भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी यादव सदर अस्पताल पहुंच अभ्यर्थियों का हालचाल जाना। बता दें कि बजरंगी प्रसाद यादव ने आज सदर अस्पताल पहुंचे उत्पाद सिपाही बहाली में आए दौड़ के दौरान हुए बेहोश अभ्यर्थियों से मिलकर उनका हालचाल जाना एवं फल जूस सभी को वितरण किया। उन्होंने बताया कि 5 वर्षों से कोई बहाली नहीं निकली, चुनाव करीब है तो सरकार बहाली निकाल खाना पूर्ति कर रही है। अभ्यर्थियों में भी इसको लेकर संशय है। उन्होंने दावा किया कि इस बहाली में भी कई भ्रष्टाचार का मामला सामने आएगा या चुनावी आचार संहिता लग जाएगा और सरकार कहेगी कि हम तो नौकरी देने का प्रयास कर रहे थे। नहीं अभी सर साफ कर रहे थे। इधर तो नहीं है सर, और कुछ भी नहीं। कल कैसे दिया जाएगा? वारिस है जगह अभी दूसरे ये 5-6 लोग हैं अभी सर बस ज़्यादा यही सर 2 लोग तो यहाँ से चला गया तब चला गया, लगभग चला गया। अभी 3-4 बच्चा वो बैठा कर रखा है जैसे रिकवर में इतना बड़ा बच्चा ग्राउंड तो एक सही है, ग्राउंड ऊपर से ढलान था और इधर से जाने में चढ़ाव था, प्लस में वहाँ पे 2 बजे से लाइन में लगे हुए हम लोग या जो अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी लोग हैं, जो ये नौजवान हैं, वो सभी लोग इस बात को समझ रहा कि अंतिम समय में ये करार है, ये पूरा होगा कि नहीं, सबको संशय है इस बात को लेकर। तो निश्चित तौर पर ये सरकार बिल्कुल खानापूर्ति कर रही है इस क्षेत्र में, तो हमको यही लग रहा है, आम लोगों को भी लग रहा है। दौड़ के दौरान दौड़ होना वो तो जहां आप जानते हैं कि 5 वर्षों से कोई बहाली नहीं निकली, अब अंतिम समय है, इस सरकार को जाने को है, तो अपना आनन फानन में बहाली की प्रक्रिया निकाल कर, अभी बहुत सारी प्रक्रिया है, रिटेन होगा, मेडिकल होगा, वगैरह होगा, तो निश्चित तौर पर ये माने खानापूर्ति किया जा रहा है, लोगों को भ्रम पैदा किया जा रहा है युवाओं के में, क्योंकि 5 साल से ये 5 लाख सर्विस की वादा करके सरकार आई थी और 5 साल में कहीं सर्विस कोई भी एक भी सर्विस देने का कोई काम नहीं किया, बल्कि ये आनन फानन में जब विपक्ष द्वारा इस बात को उठाया गया या बहुत सारा युवाओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा, तो उसमें ये आनन फानन में निकाला गया। और निश्चित तौर पर ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, ये सरकार जो वर्तमान में सरकार है, ये पूरी प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाएगी और या तो क्वेश्चन लीक होगा या कुछ इस तरह का भ्रष्टाचार का बात आएगी, जिसके चलते ये पूरा प्रक्रिया नहीं होगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा। ये कहेंगे कि बस हम तो कर रहे थे प्रयास, हम इतना बहाल कर रहे थे, लेकिन आचार संहिता लागू हो गया या इस कारण चुनावी मुद्दा बन सकता है। जहाँ तक जो पेशेंट से मिलने के बाद पता चला, या जो जवान जो दौड़ लगाने के लिए आए थे, उससे जो बातचीत से पता चला कि वहाँ के मैदान जो उतार चढ़ाव होने के चलते और मोड़ सकरा मोड़ होने के चलते ज़्यादातर लोग उस हाइट के चलते बेहोश हुए हैं या सेंसलेस हुए हैं। ये भी एक कारण है, गर्मी भी है, और जैसा कि बता रहा कि बच्चा सुबह 8 बजे से लाइन लगना है, उसके लिए बहुत सवेरे से लाइन लग जाते हैं और 2 बजे दौड़ हुआ, तो इस के चलते भूखे प्यासे और दौड़ में गर्मी के चलते भी हुआ एक कारण। लेकिन दुख की बात ये है कि जहां इसकी इलाज के लिए रखा गया है सदर अस्पताल, निश्चित तौर पर वहाँ की जो स्थिति देखे बहुत ही दयनीय स्थिति है, और निश्चित तौर पर हम यहाँ के प्रशासन को या सिविल सर्जन को मांग करते हैं कि इसको जल्द सफाई करे, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखे, और उसका इलाज में देखते हैं कि सलाइन चढ़ रहा है, वो सुविधा है, लेकिन सफाई में बहुत ही गंदगी है,
वहाँ रूम में घुसना भी बड़ा कठिन काम है। वहाँ रह रहे हैं बच्चे हैं और भी पेशेंट हैं, तो इस पर सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और निश्चित तौर पर इस तरह की बहाली में खास करके साहेबगंज के जैसा बता रहा है कि और जगह बहाली हो रही है, लेकिन इस तरह का मैदान नहीं है जैसा साहेबगंज में। तो यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के जो भी चयन समिति में जो लोग हैं, उसको ध्यान रखना चाहिए कि वैसा मैदान रखा जाए। और सवेरे करना है तो सवेरे करें, गर्मी का समय है तो बच्चे को ध्यान में, उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ये दौड़ करानी चाहिए। चयन समिति को ये निश्चित तौर पर हम मांग करते हैं।